जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका आने वाला समय और मंगलकारी रहे। इसी आशा के साथ बात करते हैं आपके अपने चैनल पर कि साल में 12 बार सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। सनातन कैलेंडर के हिसाब से हमें उसको संक्रांति बोलते हैं। इसी तरह से जो भारतीय जो कैलेंडर है वो संक्रांति से शुरू होकर ही जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं वही महीना हमारा एक महीना होता है। तो इसी तरह से 14 अप्रैल को, जो कि बैसाख महीना है, हमारी भारतीय संस्कृति के हिसाब से बैसाख महीना 14 अप्रैल से 14 मई के बीच है। तो उसका जो हमारा जनजीवन है एक महीना किस तरह से रहने वाला है, हमें किन किन बातों की सावधानी रखने की ज़रूरत है, उस पर विचार करते हैं। क्योंकि बैसाख में प्रत्येक राशि के लिए किस तरह से जो तिथियां हैं, हमें किस तिथियों पर सावधानी रखेंगे तो हमारा जो जीवन है किस तरह से सुखमय बना रह सकता है। क्योंकि जब भी हमारे पता है कि हमारे जीवन में ये तिथियां हमारे लिए कुछ न कुछ अशुभ लेकर आ सकती हैं, अगर हम उनमें थोड़ी सावधानी बरतें और अपने जीवन को किस तरह से सुखमय बना सकते हैं उन पर विचार करते हैं। जो मेष राशि है उनकी थोड़ी सी सेहत खराब हो सकती है, फिर भी हमारा आत्मबल बना रहेगा। धन लाभ की सामान्य स्थिति रहेगी, योजनाओं में सफलता प्राप्त होगी। जो संतान सुख है वो ठीक ठाक रहेगा, जबकि कुछ चिंताएं बनी रह सकती है। भाग्य प्रबल होगा। कार्य क्षेत्र में कुछ न कुछ संघर्ष करना पड़ सकता है तो हमें, और जो तिथियां हैं हमें उन पर किन किन तिथियों पर सावधानी रखने की ज़रूरत है। वो तिथि है 15 है, 16 है, 17 है, 24 और 25 है। अगर मई महीने की बात की जाए तो 3, 4, 5 और 13 तारीख है। इन तिथियों पर हमें थोड़ा सावधानी रखने की ज़रूरत है। तो इस तरह से मेष राशि वालों के लिए ये तिथियां हमें थोड़ा सा सावधानी रखने की ज़रूरत है। वृषभ राशि के लिए सेहत में कुछ गड़बड़ हो सकती है। हमारी जो आंखें हैं उनका कुछ रोग है वो हमारे सामने आ सकता है। तो अपनी आंखों का थोड़ा सा योगा करें, थोड़ी सावधानी रखें आंखों के लिए। बंधुजनों में कुछ मतभेद हो सकता है। अपने मित्रों से थोड़ा सा कहीं ना कहीं किसी बात से अनबन हो सकती है, फिर भी तालमेल बनाने रखने की ज़रूरत है। क्योंकि दोस्त हैं तो तालमेल या हमारे उसमें अनबन हो सकती है। तो इस तरह से धन की स्थिति देखी जाए तो परिवार में कुछ परेशानी हो सकती है धन की वजह से। मित्रों के स्वभाव में कुछ न कुछ हमें अनबन होने की संभावना है, जो कि चिंताग्रस्त जो सुख है वो ठीक ठाक रहने वाला है। भाग्य एवं कार्य क्षेत्र भी ठीक रहने वाला है। तो हमें जो तिथियां हैं अप्रैल के महीने की वृषभ राशि वालों के लिए 18 है, 19 है, 26 और 27 है। और मई की जो तारीख है वो 6 और 7। इस तिथियों पर हमें थोड़ी सी सावधानी रखने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम सावधानी रखते हैं तो अपने जीवन में कोई भी कठिनाई आती है तो उससे थोड़ा बचाव पा सकते हैं। इसी तरह से मिथुन राशियों के भी सेहत में कुछ न कुछ गड़बड़ होने की संभावनाएं हैं। तो अपनी सेहत का, सभी राशि वालों के लिए सेहत कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव वाली है। तो हमें अपनी सेहत का खास तौर से सभी राशि वालों को ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि मौसम इस तरह से करवट ले रहा है, तो जो कि मौसम अभी बदला नहीं है और बदलने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं बारिश है, कहीं गर्मी होती है। तो इस बीच में अभी पूरी तरह से गर्मी आई नहीं है। तो ये जो मौसम है ये 14 अप्रैल से 14 मई के बीच का जो समय है, कहीं ना कहीं इसमें सेहत खराब होने की संभावना है। तो हमें सभी इस राशि वालों को सावधान रहने की ज़रूरत है। तो इसी तरह से मिथुन राशि वालों के लिए भी कहीं ना कहीं मानसिक चिंता बनी रहेगी। उत्साह में वृद्धि तो होगी, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कारणवश हमें थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। गृहस्थ में सुख है, हमारे कार्य क्षेत्र में हमें लाभ प्राप्त होगा, लेकिन हमें सेहत को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अप्रैल के महीने की जो 20 है, 21 है, 28, 29 और तारीख है, तो उसमें हमें थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। मई के महीने की जो 8, 9, 10 तारीखें हैं उसमें हमें कुछ न कुछ सावधान रहने की ज़रूरत है, ताकि हमारे जीवन में कम से कम नुकसान हो, हमें कम से कम परेशानी हो। कर्क राशि की बात की जाए तो सेहत में सावधानी रखने की ज़रूरत है। मानसिक चिंताएं बढ़ सकती है। जो कफ हमारा विकार है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकता है।
आंखों की जो पीड़ा है उसमें भी कहीं ना कहीं हमें परेशानी आ सकती है। धन लाभ होकर हानि हो जाए, इसलिए हमें थोड़ा सा सोच समझकर किसी भी उसमें निवेश करना है ताकि आपको कम से कम हानि हो। तो इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें कार्य क्षेत्र में कुछ शुभ परिणाम आपको मिल सकते हैं। तो और जो तिथियां हैं अप्रैल महीने की, जो 22-23 तारीख है, इसमें अप्रैल महीने में उन तारीखों में थोड़ी सी सावधानी रखने की ज़रूरत है। और मई के महीने में हमें 1, 2, 3, 11 और 12 तारीख को खास तौर से ध्यान देने की ज़रूरत है। हम कहीं पर जाते हैं या किसी शुभ कार्य की शुरुआत करते तो इन तिथियों पर हमें नहीं करना है, ताकि हमारे जीवन में जो हम किसी काम के लिए जाएं और हमें उसकी ना का सुनना पड़े, इसलिए हमें इन तिथियों पर थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। सिंह राशि वालों के लिए सेहत ठीक रहेगी, किंतु कहीं ना कहीं उदर विकार होने की संभावनाएं बढ़ सकती है। धन लाभ मध्यम रहेगा, बंधु सुख सामान्य रहेगा, मित्रों से सुख प्राप्त होगा, माता सुख भी प्राप्त होगा, पितरों से मतभेद संभव हो सकता है। संतान पक्ष से कुछ न कुछ शुभ संकेत मिल सकते हैं। हमारी योजनाएं में सफलता प्राप्त होंगी। तो और जो हमारे गुप्त रोग हैं वो कहीं ना कहीं बाहर निकल कर आ सकते हैं, तो हमें थोड़ा सा भाग्य कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मीडियम रहेगा हमारा भाग्य। हमें जो तिथियां हैं अप्रैल की, जो 15 है, 16 है, 17 है, 24 है, 25 है। और मई की बात की जाए तो 3, 4, 5 और 13 तारीख को सावधान रहने की ज़रूरत है। तो कन्या राशि की बात की जाए तो सेहत सभी के लिए ही थोड़ा सा चिंताजनक समय है। सेहत थोड़ी सी खराब रह सकती है। धन लाभ होकर हानि होने की संभावना बनी हुई है। तो और हमारे उत्साह में कुछ कमी आ सकती है। मित्रों का सुख तो प्राप्त होगा, संतान सुख भी प्राप्त होगा। योजनाएं असफल हो सकती हैं, तो अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, किसी के से ज़्यादा शेयर ना करें। ग्रस्त की थोड़ी सी चिंता हो सकती है। नेत्र और मूत्र विकार हो सकता है। कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर कार्य क्षेत्र में बात की जाए तो आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। अप्रैल की जो 18 है, 19 है, 26, 27 तारीख है, इसमें थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। 6, 7 मई की तारीख को भी थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। तुला राशि वालों के लिए थोड़ा सा सेहत ठीक रह सकती है, क्योंकि परिवार सुख में कमी हो सकती है, उत्साह बढ़ सकता है, बंधुओं से लाभ प्राप्त हो सकता है, संतान सुख से में चिंता हो सकती है, योजनाएं हमारी असफल हो सकती हैं, शत्रु हमारे कमजोर होते हुए दिखाई देंगे, ऊर्जा सिर पर चढ़े, थोड़ा सिर दर्द होने की समस्याएं हमारी हो सकती हैं। भाग्य एवं कार्य क्षेत्र हमारा ठीक ठाक रहेगा। तो अप्रैल की जो तिथियां हैं वो 20 है, 21 है, 28, 29, 30, इन तिथियों पर हमें सावधान रखने की ज़रूरत है। और 8 और 9 और 10 मई को भी हमें थोड़ी सी सावधानी रखने की ज़रूरत है। इसी तरह से वृश्चिक राशियों के लिए भी सेहत, संतान पक्ष से कुछ न कुछ चिंताजनक हो सकती है हमारे लिए। धन परिवार का सुख ठीक ठाक रह सकता है। हिम्मत हमारी, जो हमारी ऊर्जा है वो बढ़ेगी। मात्र सुख की तरफ से भी कुछ न कुछ हमें चिंताएं हो सकती है। योजनाएं हमारी असफल होने की संभावना है। शत्रु हमारे कमजोर होते हुए दिखाई देंगे। स्त्री की तरफ से भी हमें चिंता हो सकती है। भाग्य हमारा ठीक ठाक ही रहेगा। तो इसी तरह से जो तिथियां हैं हमारी वो 22, 23 तारीख है। और मई की जो है 1, 2, 11 और 12 तारीखों पर हमें थोड़ी सी सावधान रहने की ज़रूरत है। इसी तरह से धनु राशि वालों के लिए सेहत हमारी ठीक रहेगी, परिवार बंधुओं का साथ मिलेगा, धन लाभ भी ठीक ठाक होगा। तो मात्र कष्ट हमें थोड़ा सा माता की तरफ से कुछ न कुछ चिंताएं हो सकती हैं। शांत बच्चों की तरफ से कुछ न कुछ शुभ संकेत मिल सकते हैं। योजनाओं में हमें लाभ प्राप्त हो सकता है। स्त्री पक्ष की तरफ से थोड़ी सी चिंता हो सकती है।
हमारा जो कफ है, शीत सर्दी खांसी की जुकाम की वजह से कुछ ना कुछ हमारा वो हमारी सेहत में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकती है। तो जो हमारा कार्य क्षेत्र है उसमें संघर्ष दिखा रहा है। तो जो हमारी तिथियां हैं 15 है, 16 है, 17 है, 24 है, 25 है। इसी तरह से मई की बात की जाए तो 3, 4, 5, 13 तारीख पर हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। इसी तरह से मकर राशि वालों के लिए सेहत हमारी ठीक ठाक रहेगी, धन लाभ होकर हमें हानि की संभावना बनी हुई है। तो अपने धन का सदुपयोग करें, किस तरह से हमें कहाँ पर धन लगाना है, किसको देना है, किसको नहीं देना, उस पर विचार करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से हमें मित्रों से तालमेल प्राप्त होगा, योजनाएं हमारी सफल हो सकती हैं। लेकिन दबे हुए शत्रु हैं वो कहीं ना कहीं आप पर किसी तरीके से आप पर निगाह रखे हुए हैं। अपने शत्रुओं से सावधान रहें, सतर्क रहें। स्त्री चिंता हो सकती है, गुप्त रोग हमारा कुछ हमारे सामने आ सकता है। भाग्य में संघर्ष दिखा रहा है, करियर में सफलता प्राप्त होगी। तो 18, 19, 26, 27 अप्रैल की और मई 6 और 7 तारीख को हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। कुंभ राशि वालों के लिए सेहत गड़बड़ा सकती है, क्रोध बढ़ सकता है, वृद्ध उत्साह की कमी हो सकती है हमारे अंदर, मित्र सुख प्राप्त होगा, बच्चों की तरफ से कुछ ना कुछ शुभ संकेत मिल सकते हैं, गृहस्थी में परेशानी आ सकती है, गुप्त रोग हमारे सामने आ सकते हैं, कार्य क्षेत्र में संघर्ष दिखा रहा है। तो हमें थोड़ा सा अपने कार्य क्षेत्र में ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि हमारे जीवन में कोई कठिनाई ना रहे। अगर तिथि की बात की जाए तो 20 है, 21 है, 28, 29, 30 अप्रैल है और 9, 10, 8 मई तारीख पर हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। मीन राशि के लिए भी सेहत में खराबी दिखा रहा है ये महीना। क्रोध हमारा बढ़ सकता है, आंखों में प्रॉब्लम आ सकती है, हमारी माँ का सुख हमें प्राप्त हो सकता है, मित्र सुख से भी हमें लाभ होगा, संतान की हमारी चिंताएं बढ़ सकती है, योजनाएं हमारी जो असफल हो सकती हैं, शत्रुओं से सावधान रहें, भाग्य मध्यमा रहेगा, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। जो मीन राशि वाले लोगों के लिए जो तारीख है अप्रैल की 22 और 23 अप्रैल को थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है और मई में 1, 2, 11 और 13 तारीख को थोड़ा सा हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा ये महीना है हमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला है। कहीं ना कहीं हमें इन अपने जीवन में इस तरह से काम करना चाहिए ताकि अगर हमें पता है कि हमारी तिथियां हमारे लिए हानि लेकर आ रही हैं तो हमें उन पर सावधान रहकर जीवन को किस तरह से आगे बढ़ाना है। हमारी सेहत ठीक रही खराब होने वाली है तो हम अपनी सेहत को किस तरह से ठीक कर सकते हैं। हमें पता है पहले से हमें ये चिंताएं हो सकती है तो हमें उन सभी चीज़ों को सावधान रहकर किस तरह से हमें अपने जीवन में कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना है उस पर विचार करना चाहिए। अगर हम इस तरह से काम करेंगे तो हमारे जीवन में कम से कम कठिनाइयाँ बाधाएं आएंगी। वैसे तो जो ये साल है कहीं ना कहीं कठिनाइयों भरा रहने वाला है क्योंकि जब से युद्ध शुरू हुआ है महंगाई की बढ़ोतरी दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। जो मध्यम वर्ग है और जो कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज़्यादा प्रभावित रहने वाला है क्योंकि जो नीचे तबके का लोग हैं उनको तो सरकार संभाल लेती है लेकिन जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं वो कहीं ना तो सरकार उनको संभालती है ना ही इनके पास इतना पैसा होता है कि वो किसी और पर सरकार भी उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती है उन पर किसी तरह का क्योंकि उनको लगता है कि ये अपनी पालन पोषण अच्छी तरह से कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादा पिसता मिडिल क्लास ही है। तो मिडिल क्लास लोगों के लिए ख़ास तौर से
सावधान रहने की ज़रूरत है। हमें अपना बैंक बैलेंस आने वाले समय के लिए संभाल कर रखने की ज़रूरत है। अपने जो हर कार्य में कहीं ना कहीं हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। हमारा जो पैसा है, हमारा जो जल है, हमारा जो बिजली है, जो हमारा गैस है, उसमें कम से कम हम किस तरह से उसको बचाकर ज़्यादा से ज़्यादा समय के साथ उसको व्यतीत कर सकते हैं, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ और लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी सावधान रहे। उनके जीवन में अगर कोई कठिनाई या बाधाएं हैं तो उससे निजात पा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।